हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं मेरा खैर तबीयत थोड़ा सा ख़राब चल रहा है अभी। तो अभी क्या है ना, बारिश का सीज़न है, तो मेरा यही हाल रहता है। थोड़ा सा अगर गीला वीला हो जाती हूँ ना, तो फिर मेरा जो है तबीयत थोड़ा सा ख़राब हो ही जाता है। खैर ये सब को छोड़िए। और यहाँ पे देखिए मैं जो है ना, ये शाम का टाइम है वैसे, लेकिन गुड मॉर्निंग बोलने का आदत हो गया है ना, तो गुड मॉर्निंग ही निकल जाता है मुंह से। तो ये शाम का टाइम था, यहाँ पे मैं बाबू को पढ़ा रही थी। और आज ना उसका बिल्कुल भी मूड नहीं था पढ़ाई लिखाई करने का। देखिए कैसे मुंह बना रहा है। और मिस्टर भी जस्ट अभी आए हुए थे और यहाँ पे लेटे हुए थे, और मैं इसको पढ़ा रही थी ना, तो उनको भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। फिर वो उठ के चले गए थे उधर लेटने के लिए। और देखिए उसके बाद खाना पीना हम लोग का हो गया था। फिर वो लेके आए थे मेरे लिए दूध। तो ये दूध भी ना गिरते गिरते बचा अभी। और फिर आप लोगों को मिलती हूँ मैं सुबह मॉर्निंग के टाइम पे। तो यहाँ पे बच्चे लोगों को ना, मतलब बच्चे लोगों को नहीं, बाबू को भेज दी हूँ मैं स्कूल। और नाश्ता वगैरह खैर हो गया है। तो अभी उसके जाने के बाद फिर मेरा जो है अपना घर का काम का चालू होता है। तो सबसे पहले ना मैं आ जाती हूँ यहाँ बेडरूम में, बेड वगैरह झाड़ने के लिए। तो मतलब जितना झाड़ने डस्टिंग वाला काम होता है ना, वो सब पहले करती हूँ। उसके बाद जो है मैं फिर लगाती हूँ झाड़ू। तो चलिए फिर जो है फटाफट काम करते हैं। और आज ना मैं आपको अपनी कहानी में वैसे शुरुआत कर ही दी हूँ। आप लोगों को धीरे धीरे जो है ना, मेरी शादी की बात की जितनी भी मतलब जो भी मेरे साथ गुजरा है, जो भी मेरी लाइफ में हुआ है, वो सब आप लोग से मैं शेयर करूँगी। तो कल तो मैं एक ब्लॉग डाली थी मेरी शादी के बाद का, जो हम लोग का स्ट्रगल था वो। और आज ना मैं आप लोगों को बताऊँगी, बहुत बड़ी बात बताने वाली हूँ। बस आप लोग ना ब्लॉग पे बने रहिएगा। तो चलिए फटाफट यहाँ को ना डस्टिंग वगैरह कर लेते हैं। और कल बिटिया भी ना रात में सुसु कर दी थी। देखिए वहाँ पे बेडशीट जो है अलग से मैं बिछा के रखी हूँ। तो अभी बारिश का सीज़न है ना, तो क्या होता है कभी कभी वो ना बेड पे भी सुसु कर देती है। और फिर रात में उठने का भी मन होता नहीं है कि उसको बार बार मैं उठाऊँ सुसु कराऊँ। तो बारिश कभी कभी होता है ऐसा। बाकी ना मेरी कोशिश यही रहती है कि सोने से पहले उसको मैं जो है ना सुसु वगैरह करा दूँ। खैर अभी छोटी है ना, इसी वजह से कर रही है। थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो अभी आदत वैसे दिला रही हूँ मैं उसको। तो कभी अगर धूप वूप निकलता ना, तो ये मैं गद्दे जो है बाहर डालती, बट धूप भी तो अभी नहीं निकल रहा है। तो पंखा को ना चालू कर देती हूँ और बेडशीट हटा हटा देती हूँ। उसके बाद जो है ना आराम से थोड़ा बहुत जितना भी सूखना होता है सूख जाता है ऊपर से, मतलब गीला नहीं लगता है। तो यहाँ पे देखिए मेरा बेडशीट झड़ गया है। और बिटिया देखिए कैसे लेट गई है। वो भी ना बाबू जैसे जाता है ना, तो वो भी थोड़ा सा अकेली हो जाती है। खैर वैसे परेशान तो नहीं करती है, लेकिन फिर भी उसको ना लगता है कि कोई होता खेलने वाला, लेकिन अकेले ही अपना खेलते कूदते रहती है। और बीच बीच में आके मुझे परेशान करती है, क्वेश्चन पूछ पूछ के। छोटे बच्चे रहने से ना ऐसे ही, मम्मा ये ऐसा क्यों है, मम्मा वो ऐसा क्यों है। तो बस उसका यही चलते रहता है। और उसके बाद ना ये कुछ कपड़े थे जो मैं सुखाई थी, अंदर में ही डाल के रखी थी। तो ये सूख गए थे ना, तो इसको भी मैं अंदर डाल देती हूँ फोल्ड करके। तब फिर जो है ना थोड़ा सा इधर भी थोड़ा सा क्लीन क्लीन लगेगा। नहीं तो फिर कपड़े वगैरह इधर उधर फैले रहते हैं ना, तो फिर अच्छे नहीं लगते हैं। तो चलिए इसको भी मैं फोल्ड करके अंदर डाल देती हूँ। तो देखिए मैं ना जिस टाइम मेरी शादी हुई थी वो था 2017 का टाइम। तो आज मेरी शादी को ना कितना साल हो गया है, 5 6 7 साल हो ही गए समझ जाइए ना। तो उस टाइम क्या हुआ ना, शुरू शुरू जब मेरी शादी हुई, मेरी शादी ना मतलब गांव में हुई है और मैं रहती शहर में हूँ। छोटा सा शहर है। और मतलब सब हम लोग का शादी जो है ना अरेंज मैरिज है। हम लोग का देखा दाखी पसंद से ही शादी हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब जबरन मेरे घर वाले मेरा शादी कर दिए होंगे, इस टाइप का कुछ भी नहीं था। हाँ लेकिन ये है ना कि ये हम लोग का शादी जो है ना, मेरे को 1 साल पहले देखने आए थे। उसके बाद जो है ना उस टाइम पे ना मेरे मिस्टर जो है, उनका कुछ काम धाम था नहीं, नहीं चल रहा था। तो उस वजह से ना मैं मना कर दी थी। फिर वो अगले साल मतलब उसके जस्ट 1 साल बाद आए फिर से। तब वो काम किया करते थे। उनको ये था ना कि वो मेरे को देख लिए थे, तो उनको शादी मुझसे ही करनी थी, ऐसा वाला था। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि लव भी है और अरेंज भी है। तो फिर उसके बाद वो ना दोबारा आए, तब जाके फिर मैं रजामंदी में आई। और उसके बाद ना हम लोग का शादी वादी हो गया था। और शादी होने के बाद फिर जो है ना मैं चली गई थी अपने ससुराल। और ससुराल जाने के बाद ना वहाँ पे सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन वो जो है ना मेरे मिस्टर जॉब जो है ना वो कहीं और करते थे, क्योंकि वो गांव वाला क्षेत्र है, तो वहाँ पे कुछ काम काज वगैरह होता नहीं है। तो वो कहीं और जॉब करते थे। तो काफ़ी दिनों तक मैं ना उनसे मतलब अलग ही रहती थी। वो मतलब मैं अपने ससुराल में रहती थी सास ससुर देवर लोग के साथ। और मेरे मिस्टर जहाँ पे काम करते थे ना, तो वो वहाँ पे रहा करते थे। और बीच बीच में जिस दिन छुट्टी होती थी ना हफ्ते में 1 आध 2 दिन, तो वैसे ही वो आया करते थे। खैर ये सब चीज़ ना अच्छा अच्छा चल रहा था। और उसके बाद ना
1 महीना बाद करीबन 1 मंथ हो ही गया था। उसके बाद वो आए, फिर मैं उनको ना मतलब उनके साथ जाने के लिए ज़िद करने लगी क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था मुझे भी अकेले। और वो जब भी जाते थे ना तो मुझे बहुत रोना आता था क्योंकि जब फर्स्ट टाइम आप शादी होके कहीं जाते हो ना, तो आप अपने पति को ही ज़्यादा जानते हो या उसी के साथ बातचीत होता है आपका, बाकी सब आप बाकी सब लोगों को आप उतने अच्छे से नहीं जान पाते हो। तो इसी वजह से ना मुझे खाली-खालीपन सा लगता था और अच्छा भी नहीं लगता था। ऐसे-तैसे करके तो ख़ैर दिन गुज़र जाता था। मेरे ससुर जी थे, उनके साथ मेरा बातचीत करके वो बहुत अच्छे थे। मतलब एकदम फ्रेंडली थे, मतलब उनसे बातचीत मेरा हुआ करता था। फिर उनके उसके बाद ना मैं उनको मतलब ज़िद करी कि मुझे भी आपके साथ चलना है करके। फिर उसके बाद ना वो घर पे बात किए और घर पे बात करने के बाद जो है ना, हम लोग ना वहाँ पे बाहर मतलब जहाँ पे वो काम करते हैं वहाँ पे गए। अभी बीच में बिटिया आ गई थी परेशान करने के लिए, उसको इशारे से मैं भेजी हूँ। जब भी मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना कोई आ ही जाता है। तो उसके बाद वो फिर घर पे बात किए मेरी सासू अम्मा से, मेरे ससुर जी से। फिर बात होने के बाद फाइनली हम लोग को जो है ना परमिशन मिला कि मैं उनके साथ जा सकती हूँ। और उसके बाद फिर क्या था, हम लोग का बोरिया बिस्तर मतलब ऐसा कुछ नहीं, एक बेड लेके गए थे, खटिया जिसको बोलते हैं चारपाई, वो लेके गए थे। और उनके पास तो बर्तन था ही, और छोटा सा जो सिलेंडर होता है ना जिसमें मतलब चूल्हा भी साथ में ही होता है, वो वाला सिलेंडर था, तो उतने ही में हम लोग का काम चल जाता था। और एक साइकिल लेके जाते थे क्योंकि उनको ना वहाँ से ड्यूटी जाना दूर होता था, तो साइकिल लेके गए थे। तो फिर वहाँ पे हम लोग चले गए। उसके बाद जो है ना हम लोग का सब सही-सही चल रहा था। वो अपना ड्यूटी जाते थे, मैं घर पे रहती थी। और फिर वो आते थे, फिर ऐसे ही बातचीत, खाना-पीना ऐसे होता था, मतलब बहुत अच्छे से रह रहे थे। 1 महीना मतलब करीबन रह गए थे, या 1 महीना मेरे ससुराल में और 1 मंथ वहाँ पे। और फिर रहते-रहते ना मैं जो है ना प्रेग्नेंट हो गई थी वहीं पे, जहाँ हम लोग बाहर रहते हैं वहाँ प्रेग्नेंट हो गई थी। प्रेग्नेंट होने के बाद ना मेरा शरीर जो है पूरा काम करना बंद कर दिया था। मैं ना 1 सेकंड के लिए भी जो है ना मतलब बेड से उठ ही नहीं पा रही थी, ऐसा सिचुएशन था मेरा। इतना मेरे को उल्टी होता था, मतलब किसी-किसी को होता है ना, हर किसी का बॉडी अलग-अलग होता है। तो मेरा बॉडी ऐसे था ना कि मतलब मैं दिन भर जो मतलब एक दिन में कम से कम 50 बार उल्टी करती थी, और मेरे को ना प्लस उसके अलावा कुछ खिलाता भी नहीं था। मैं कुछ भी नहीं खा पाती थी, ना खाना, ना पीना, ना फल, कुछ भी नहीं, जूस वगैरह कुछ भी नहीं पी पाती थी, क्योंकि मुझे ना बिल्कुल भी इच्छा नहीं कर रहा था। और उसके बाद फिर मैं सोची ना कि चलो आप जो है मायके चले जाते हैं, वहाँ पे मैं कुछ दिन रेस्ट करूँगी, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा बोली मैं उनको। और क्योंकि ससुराल अगर जाती तो ससुराल में काम-काज करना पड़ता, वो तो मतलब नहीं भी करना पड़ता, फिर भी आप ऐसे तो देख नहीं सकते ना कि सासू माँ काम कर रही है या फिर कोई और काम कर रहा है, आप बेड रेस्ट में हो, तो अच्छा भी नहीं लगता ना, अगर मान लो नहीं भी करते तब की बात है। तो मैं ना मायके आना ज़्यादा मतलब ये समझी कि मतलब मायके में रहूँगी तो थोड़ा-सा मेरा रेस्ट हो जाएगा करके। फिर हम लोग वहाँ से आए मेरे मायके, और मायके आने के बाद जो है ना वही वही स्थिति थी, मेरा बॉडी सेम वही स्थिति थी। लेकिन इनको जो है ना वापस से जाके काम पकड़ना था, क्योंकि अगर काम नहीं करते तो फिर कैसे चलता। और फिर मेरा तबीयत भी इतना ख़राब था, मैं उसके बाद डॉक्टर वगैरह के पास गई, तो फिर दवाई वगैरह जो भी था वो सब मिला, लेकिन इसका कोई भी इलाज नहीं होता है। उसके लिए ना जो है सो चलते ही रहता है। उसके बाद ना वो वापस से चले गए, मतलब वहाँ जहाँ काम करते थे वहाँ पे चले गए। और उसके बाद सडनली पता नहीं मुझे ऐसा क्या हुआ, मेरा माइंड में ऐसा क्या आया, मैं नहीं जानती उस चीज़ को। और उसके लिए ना आज भी मैं अपने आप को बहुत कोसती हूँ, मतलब मेरी लाइफ की, मेरी ज़िंदगी की, अब भूल तो नहीं बोलूँगी, बहुत बड़ी गलती थी जो मैं ऐसा कांड करी। उनके बाद ना वो फ़ोन किए तो फ़ोन पे बात होती रहती थी। फिर बीच में ना अचानक से उनसे फ़ोन पे बात करना भी मेरा मतलब बंद हो गया। मतलब मन ही नहीं करता था कि मैं उनसे बात करूँ। मेरा शरीर भी साथ नहीं दे रहा था, बहुत ही चिढ़ापन था। और फिर बात तो बात है, उसके बाद जब वो मेरे को लेने आए ना तो मैं उनके साथ गई भी नहीं। बहुत हम लोग के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ, बिना वजह का ना, उसका कोई रीज़न नहीं है। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ। और उसके बाद मैं उनके साथ ना जाना ही नहीं चाही, मैं कभी नहीं चाहूँगी। मतलब बात यहाँ तक आ गई थी कि मैं तलाक भी लूँगी उनसे, तो फिर वो वापस आ गए। फिर धीरे-धीरे करके जो है ना मतलब समय जो है सही हुआ। मेरे पापा उनको बोले कि अभी गुस्से में है, अभी ये है, वो है, शरीर सही नहीं है, तो अभी जो है तुम चले जाओ, जब उसका गुस्सा सही होगा तो वो ज़रूर जाएगी। बात तलाक-सलाक की नहीं है, अभी उसका थोड़ा माइंड सही नहीं। तब भी उनका मन अब कहाँ मानेगा भाई, तब भी बेचारे आते थे, बातचीत करते थे, लेकिन मैं करना ही नहीं चाहती थी। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। तो ये था मतलब मेरी कहानी। मुश्किल से 2 महीने बाद मैं अपने पति को छोड़ के भाग के आ गई थी मायके में, और मायके में इतने दिनों तक थी। उसके बाद धीरे-धीरे सब कुछ सही हुआ, फिर वापस से मैं गई, फिर वापस से हम लोग की लाइफ़ पहले जैसे हो गई।
तो ये थी मेरी कहानी। शादी के बाद एक भगवान ना मेरे को दूसरा मौका दिया मेरे पति को मेरे पास आने का, या मैं उनके पास जाती और सब सही चल